इंडिया 125 बिलियन डॉलर्स के ना उनके रेमिटेंसेस आ रहे हैं। हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लेबरर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कंपनियां चला रहे हैं, भर भर के वो पैसा वहां कमाते हैं और इंडिया भेजते हैं। पाकिस्तान आज उस नुक्ते पर पहुंच गया है जहां कह रहा है कि हमारी तबाही का जिम्मेदार इंडिया नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में $2.5 अरब पाकिस्तान भेजे। मैंने जब है ना ये देखा ना कि $125 बिलियन रेमिटेंसेस आया है, पाकिस्तान का टोटल बजट $330 बिलियन का है। टोटल बजट। वो भारत जो पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है। सारे काम हमने खुद खराब किए हैं, अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं। किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। उसके बाद हमारी बर्बादी का जिम्मेदार न यूएस है न भारत है। नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट पास की है और यही मौका है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। जो हमारे मुल्क का हाल है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो और खास तौर से इकोनॉमिक हो, कह रहे ये किसी की साजिश नहीं थी। ये ना भारत ने करा ना अमेरिका ने करा। वी शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट। मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन हुआ करता था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट कंट्री है, उधर कैसे आया जाए, बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे सभी ममालिक होते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता उसमें भी भारत का किरदार है। तो आए रोज ही फिल्में बनाते हैं, कभी अजय देवगन को लेके, कभी सनी देओल को लेके और झूठा प्रोपेगेंडा बेचते को लेके। वो बहुत शौक से कर रहे होते हैं ये काम। अब वही चीज आप हमसे पूछ रहे हैं। हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेडिशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। याद कीजिए, कल ही शायद आपने एक वीडियो डिस्कस किया था और वो शायद कर नहीं पाए थे, और वो ये था कि इंडिया ने $125 बिलियन का रेमिटेंस को रिसीव किया है। मैडम एक बात बताइए, रेमिटेंस कोई दान थोड़ना है। हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लेबरर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कंपनियां चला रहे हैं, भर भर के वो पैसा वहां कमाते हैं और इंडिया भेजते हैं। तो मेहनत। मैंने जब है ना ये देखा ना कि $125 बिलियन रेमिटेंसेस आया है, पाकिस्तान का टोटल बजट $330 बिलियन का है। टोटल बजट। सर उसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं, इर्द गिर्द भी कोई नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया। यस, अब मेरे से अगर आप उम्मीद करें, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं समझाया कि बेटा तुझे कुछ मतलब ऐसे वॉरियर, जिहाद और ये सब धर्म और कुछ करना है ना। बेटा अपनी लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है, पढ़ना अच्छे तरीके से, बाकी कुछ नहीं देंगे। मैंने भी अपने बच्चों को समझाया है, हम सारे अपने बच्चों को यही समझाते हैं, बेटा कुछ नहीं देंगे एजुकेशन के अलावा। जो पढ़ाई लिखाई में, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस सिखाता है। यस, हमारा फोकस इन चीजों पे नहीं है ना। और पाकिस्तान हमारे लिए अम्यूजमेंट है, एंटरटेनमेंट है। अच्छा ये हो गया, बुरा मानेंगे मुझे पता है, लेकिन अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। आपके वो एक आधे जो क्या नाम है यूट्यूबर है, वो सड़क पे जा जाके आपके यहाँ की जनता के सवाल पूछ रहे होते हैं, यहां उसको मजे ले रहे होते हैं कि अच्छा बस एंटरटेनमेंट के लिए 5 मिनट तो चाहिए होते हैं ना, वो वाले सही। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमारी पॉलिसीज में अगर डिस्कस होता है तो चाइना होता है, वेयर इट इज, अमेरिका होता है। आप हमसे, हमारे किसी आम आदमी बच्चों से भी पूछेंगे हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया, अमेरिका। चाइना सेकंड नंबर। हाँ हमें पता है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसमें ये कहा जाए कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, इतना टाइम नहीं है। और मैडम जिस टाइम वो मिसाइल आई थी ना ब्रह्मोस, विदाउट एनी एम्यूनिशन, उस टाइम पर पाकिस्तान के लास्ट जो एक कॉन्फिडेंस था उसे खत्म कर दिया। और आपने उसके बाद शायद खबर नहीं सुनी कि वहां से 60,000 सोल्जर्स पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के आसाम में चाइना बॉर्डर पे भेज दिए गए। अगर हम ये कहें कि 5 गुना हमसे तकरीबन बड़ा है हिंदुस्तान, उस हिसाब से भी उनकी जो रेमिटेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा। और उसकी वजूहात क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया में अपना स्किल्ड
लेबर बेचते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ है, उनको कोई नौकरी इंडिया में नहीं मिल रही तो कहे यार चलो इसको दुबई भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको कतर भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको सऊदी अरेबिया भेज दो। मतलब इस तरह की कोई चीजें वो नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी अगर लोग हैं तो मोस्टली मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर स्किल्ड जाते हैं तो स्किल्ड वहां पे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मुल्क को भी फायदा होता है और जो लोग गए होते हैं उनको भी फायदा होता है। लेकिन जब हम अनस्किल्ड लोगों को वहां पे भिजवाते हैं और फिर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ट्रैफिक के, लैंग्वेज के, फिर उन लोगों के साथ डील करने में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर बजाय इसके कि हमारे लिए फ़ायदा हो, मज़ीद प्रॉब्लम्स आती हैं। हम तकरीबन मिडिल ईस्ट को हमारे 3 मिलियन लोग वहाँ पे नौकरियां करते हैं मुख्तलिफ कामों से मुंसलिक, लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं है कि वो 30 से 35 अरब डॉलर्स वो भिजवाएं। जब आप डॉक्टर्स भेजेंगे, आप इंजीनियर भेजेंगे, आप प्रॉपर क्वालिफाइड स्किल्ड वेल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और पैरामेडिक स्टाफ, अगर आप इनको भिजवाएंगे तो यकीनन वो आपको फिर फ़ायदा देगी। एक तो ये कि आपके कंट्री का सॉफ्ट इमेज बनेगा, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके अरब दुनिया में कहते जी अरब बड़े ये करते हैं, बहुत ज़्यादती करते हैं फला, लेकिन उसकी वजह है वो बात मैंने किसी इंडियन से नहीं सुनी। और वो क्यों नहीं सुनी उसकी भी एक वजह बता दूं, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, इस कंपनी को मुझे रखना है। दूसरा, उनको मतलब एक तो काबिल बहुत होते हैं। सेकंड चीज ये होती है कि वो लोग जिसे कहते हैं ना बड़ा पोलाइटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। लैंग्वेज उनको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह और काफ़ी तक अरबिक भी समझ आ जाती है। तो ये भी एक उनको बड़ा बेनिफिट होता है जिसकी वजह से वो लोग कामयाब होते हैं। और अब वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह के लोग आया करें। तो आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां हम ये कह रहे हैं कि जो हम हमेशा से कहते चले आए कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार इंडिया है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम इन हालों को अपने हमसाया मुल्क की वजह से पहुंचे। तो आज हमें ये पता चल रहा है कि वो सब गलत है, ऐसा नहीं है। और ये बात कही है नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक दफा से ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके और अब 4th टाइम भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन क्या ये कहने के बाद वो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने ये पेश कर रहे हैं कि ये चीज, ये चूरन जो कि 75 सालों से बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर है। कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी हमारे ऊपर जंगें लाद दी, 4 जंगें हमारे ऊपर थोप दी, और फिर ये कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको गलत कर डाला। हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला जो है वो भारत है। हम एक छोटा मुल्क हैं, गरीब मुल्क है, हमारे साथ देखो बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब वो चूरन जो है वो बिकना क्या बंद हो जाएगा? इसकी वजह ये है कि एक ऐसी पर्सनालिटी ये कह रही है कि जिसने पाकिस्तान पर 3 मरतबा हुक्मरानी की है। नवाज शरीफ साहब ने ये बात कब कही? नवाज शरीफ ने ये बात कही है कि वो अपनी पार्टी में टिकटें जब दे रहे थे और उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे अपनी पार्टी के एक मीटिंग के दौरान, बड़ी मीटिंग जिसमें कि उनकी तमाम लीडरशिप मौजूद थी। शहबाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से लेकर एहसन इकबाल, जितने भी उनकी लीडरशिप है वो भी वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ये बात कही है कि पाकिस्तान की तबाही का इस वक्त जो जिन हालों को पाकिस्तान है, पाकिस्तानी की इकोनॉमी की तबाही का जिम्मेदार ना तो इंडिया है और ना ही US है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो जिम्मेदारी है ना तो इंडिया पे आती है, ना अमेरिका पर आती है और ना ही अफगानिस्तान पर आती है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि इंडिया की रेमिटेंसेस 125 बिलियन डॉलर हो गई है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जहां पे दुनिया भर से भीख मांग रहा है, वहीं दुनिया भर से भारतीयों ने इंडिया को 125 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस भेज दी है। आपको मालूम होगा कि इंडिया की पिछले साल भी रेमिटेंसेस 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई थी, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा रोया था। इस बार तो 125 बिलियन डॉलर हो गई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन
दिन प्रतिदिन ध्वस्त होती जा रही है। एक तरफ जहां इंडिया से लोग जाते हैं फॉरेन कंट्रियों में कमाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है तो बाहर भीख ही मांगता है। इसलिए पाकिस्तानियों को हर जगह से इस समय बायकॉट का सामना करना पड़ रहा है, हर जगह से भगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां भारत के टैलेंटेड लोग बाहर में जाकर के कमा के इंडिया में पैसा भेजते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग जब जाते हैं कमाने तो वहाँ पे कमाने की बजाय भीख मांगते हैं, जिस वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिलती है और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। और यहाँ तक कि वो वहाँ पे जाकर के कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, हमेशा क्रिमिनल माइंड के तरीके से रहते हैं, इसलिए उनको कोई भी अपने यहाँ पसंद नहीं करता। और यही कारण है कि पाकिस्तान जब भी कहीं विदेश में जाते हैं तो उनकी खतरनाक कुत्तों की तरह चेकिंग होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।